राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सो गाइस, आज का टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे फिजिक्स वाला के बारे में पूछा था क्योंकि मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था रिसेंटली कुछ महीनों पहले। और बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट भी हैं या जो ब्लॉग देखते हैं और उनको जानना था कि वो सब्सक्रिप्शन मेरा वर्थ इट रहा या नहीं, क्या मैं उस सब्सक्रिप्शन को रिग्रेट कर रही हूँ या फिर मैं ओके हूँ सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज मैं इस वीडियो में आपके उन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो फिजिक्स वाला से रिलेटेड है। एंड आई नो ये वीडियो काफी लेट आया है क्योंकि बिकॉज ऑफ फेस्टिवल और कुछ चीजें थी जिसके कारण ये वीडियो लेट हो गई। और ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जो एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये कम्प्लीटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने फिजिक्स वाला का कोर्स लिया और मैंने पढ़ा और उसके कुछ टेस्ट सीरीज दिए जो जिससे मेरा खुद मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ये सब्सक्रिप्शन मई में लिया था और 7 मई को लिया था। ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि जो है उस दिन उसके एक दिन बाद मेरा बर्थडे था, तो मैंने 7 मई को ये सब्सक्रिप्शन लिया था। और कोई भी चीज अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, तो उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जब भी आप कहीं एडमिशन भी लेते हो तो आप बहुत सारी चीजें अच्छी सुनते हो, बट आप जब उसमें पढ़ते हो तो आप काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो जो कि आपको जाने के बाद पता चलती है। सो मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली कोर्स लेने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने ये कोर्स लिया कितने में। तो जब कुछ समय पहले से मैं इस कोर्स को चेकआउट कर रही थी जो 69th बीपीएससी के लिए टोटली ये बना हुआ कोर्स था, और जब मैं इसे चेकआउट कर रही थी तो इसका प्राइस 3999 था। और जिस दिन मैंने ये परचेज किया, इसे गुड लक बोल ले या कुछ भी, तो उस दिन उस ऐप पे थोड़ा ऑफ चल रहा था जिससे मुझे ये कोर्स जो है वो 2999 में उस समय मैंने ये कोर्स परचेज किया था। और मई में तब मेंस की क्लासेस चल रहे थे और जैसे ही हमारा फॉर्म आया और फॉर्म भराना शुरू हुआ तब उन्होंने जो है प्रीलिम्स के क्लासेस स्टार्ट किए। उससे पहले टोटली वो मेंस के क्लासेस करवा रहे थे और टेस्ट सीरीज भी जो है वो मेंस रिलेटेड ही पहले चल रहे थे। और मेंस में मैंने उसमें इकोनॉमिक्स का क्लास मैं कर भी रही थी और मैंने हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास किया था। और इस तरह से क्लासेस चल रही थी। और फॉर्म भरने के बाद जो है उन्होंने बिल्कुल प्रीलिम्स से क्लास स्टार्ट की। एंड कोई भी कोर्स जब आप खरीदते हो तो उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो आज मैं आपके पास दोनों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो वर्थ इट लगता है या नहीं। और साथ ही मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट में कि मुझे वो वर्थ इट लगा या नहीं। और तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये कोर्स मैंने 2999 में खरीदा और मुझे 2999 में ये कोर्स पड़ा जो कि ऑफर में था और ये काफी अच्छा था। उस समय मैं काफी खुश हुई थी क्योंकि मैंने 1000 सेव किए थे इसमें। अब अगर हम बात करें क्लासरूम की तो यहाँ पे क्लासेस में काफी आप टाइम, अगर आप टाइम देखेंगे क्लासेस के तो 2, ढाई, 3 घंटे के भी लेक्चर्स होते हैं और सारे लेक्चर्स मैक्सिमम 2 घंटे और उससे ज्यादा के तो होते ही हैं। तो अगर आप कम टाइम में रिवीजन करने के लिए ये कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी अगर आप ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हो तो वहां भी आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ भी आपको 2, ढाई घंटे के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, प्लस आपको नोट्स बनाने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब एग्जाम के कुछ दिन बाकी होते हैं तब के लिए तो ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर एग्जाम के काफी दिन हैं तो आप इस कोर्स से आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो एंड एक कंसिस्टेंट वे में अपने ओवरऑल तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो। तो एक चीज प्रोज जो मैं कहूंगी कि इनके 2 घंटे का जो क्लास था उसमें 2 घंटे और ढाई घंटे जो भी, तो उसमें आपको बेसिकली जो है वो क्लास ही देखने को मिलेगा। ज्यादा इधर उधर की बातें या फिर जो भी होता है थोड़ा बहुत स्लो डाउन क्लास चल जाता है, कुछ टॉपिक्स चलने लगते हैं, कहीं कहीं ऐसा देखने को भी मिलता है। तो वैसी चीजें तो नहीं थी और कंप्लीटली ये लोग 2, ढाई घंटे में बिल्कुल आपको कंटेंट अच्छी खासी देते हैं और नॉलेज देते हैं और सिलेबस भी आपका अच्छे से ये कंप्लीट करवाते हैं। किसी भी पोर्शन को ऐसा मुझे एज सच नहीं लगा कि उन्होंने मिस किया है। तो दूसरा बात कर ले टेस्ट सीरीज की, तो इसके टेस्ट सीरीज जो है वो पिछले टेस्ट के हिसाब से डिजाइंड थे। आपको पता है कि इस बार जो है हमारा पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का, तो ऑब्वियसली ये लोग उस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं बना रहे थे उस टाइम, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होगा कि बीपीएससी किस तरह से
क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज कर देगा। बट ओवरऑल इनके जो टेस्ट सीरीज थे, स्टार्टिंग में इन्होंने सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी सारे टेस्ट में क्वेश्चन दिए, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने लेवल बढ़ाया और जो नए क्वेश्चन थे काफी सारे नए क्वेश्चन भी करवाए, जिससे काफी टॉपिक्स क्लियर हो गए। और खैर इस बार तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही चेंज था, तो उस पे डिजाइन ये नहीं था बिल्कुल 69th का, तो ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली उन्हें भी नहीं पता होगा कि बीपीएससी इस बार कंप्लीटली चेंज होकर क्वेश्चन पैटर्न चेंज करके क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो ओवरऑल टेस्ट सीरीज भी काफी सही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से टेस्ट सीरीज काफी अच्छा था, काफी क्वालिटी और क्वांटिटी में क्वेश्चंस थे और काफी टॉपिक्स क्लियर हो रहे थे और क्वेश्चंस बन रहे थे फिजिक्स वाला के, तो उससे एक खुद में भी एक अच्छी फीलिंग आती थी और हम और भी तैयारी कर सकते थे, तो वो भी एक अच्छी चीज थी। दूसरी अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप जो है मतलब एनसीईआरटी हम करना चाहते या पढ़ना चाहते, जो नए एस्पिरेंट हैं, तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि एनसीईआरटी के लिए क्या फिजिक्स वाला के नोट्स या लेक्चर्स काफी हैं। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आप चले जाओ या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको वहां कोई भी नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, वो सब काफी अच्छा है, बट वो समझने का एक जरिया है और बेस तो आपका एनसीईआरटी की बुक ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेक्चर्स जहां से समझ आ रहे हैं आपको वहां से जरूर करना चाहिए, बट बुक को भी अपने साथ रखना चाहिए और बुक और लेक्चर्स को मिलाकर खुद का एक नोट्स रेडी कर लेना चाहिए, जो कि आपको कभी भी काम आ सके और जो आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सको। क्योंकि करंट अफेयर तो चेंज होते रहते हैं, बट सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, बुक्स चेंज नहीं होते, तो ये सारी चीजें जो जितने भी सब्जेक्ट है उसके एनसीईआरटी की बुक जो बहुत जरूरी है, उसका आप लेक्चर्स देख के और एनसीईआरटी की बुक पढ़ के और दोनों को एक समराइज करके अपना एक सेल्फ नोट्स क्रिएट कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगा। आप किसी सब्जेक्ट को लेकर श्योर हो जाओगे हर तरह से, तो ऐसा है। और दूसरी कॉन्स की बात करें तो मुझे बस इसके जो लास्ट में क्या हुआ था ना कि एक चीज जो मुझे बाद में थोड़ा सा लगा कि ये चीज हो सकती है कॉन्स में, क्योंकि जब हमारे एग्जाम के बहुत कम दिन बाकी थे, 2 महीने 3 महीने, तब उन्होंने प्रॉपरली प्रीलिम्स का क्लास स्टार्ट किया, तो वो भी ठीक है, बट लेक्चर्स उसके बहुत लंबे लंबे होते हैं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे, तो एक दिन में उन्होंने 4-5 क्लासेस ले लिए और उसके बाद काफी लंबे लंबे लेक्चर्स होते थे और हमारा टेस्ट सीरीज भी होता है। ऑलरेडी एग्जाम का इतना कम दिन बचा हुआ है, तो वो प्रेशर अलग हो जाता है। तो एग्जाम के कम दिन बचने में इतने सारे लेक्चर्स और क्लासेस और फिर उसको रिवाइज करने का टाइम भी तो नहीं था हमारे पास, क्योंकि 2 महीने में आप टेस्ट सीरीज दोगे, कितनी सारी चीजें होती है। एक तो आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है, उसकी अलग अलग मैगजीन्स होती है, बिहार स्पेशल पढ़ना होता है, और उसमें अगर आप 6-8 घंटे लेक्चर्स देख रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि वो चीजें उतनी मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। तो एक ये चीज है जो मुझे उस समय थोड़ा सा खटका था कि मुझे लगा कि ऐसे कि एटलीस्ट अगस्त तक वो अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते देन वो चीजें ज्यादा अच्छी रहती, क्योंकि इस चक्कर में मेरे बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए। क्योंकि जब एग्जाम 30 सितंबर को थे, उससे पहले कुछ दिन पहले तक भी उनके मैथ्स एंड बिहार स्पेशल के क्लास चल रहे थे और भी बहुत सारी चीजें। सितंबर महीने में ही क्लास चलना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा था। और हाँ, ये चीजें थी जो एक कॉन्स में मैं इसे गिनती हूँ। एंड ओवरऑल उनके क्वालिटी की बात करें तो वो मुझे सही लगी। उनके पढ़ाने के तरीके की बात करें तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। टीचर्स काफी अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर करवा देंगे। और सबसे अच्छी बात ऑनलाइन में मुझे ये लगती है, जो ऑफलाइन में नहीं मिलती, वो है कि वो आप 1-2 बार देख के भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, देन क्लासेस आपके पास है, आप उसे दोबारा कभी रिलैक्स माइंड में फिर से सुनोगे तो फिर आपको वो चीजें क्लियर हो जाती है। जो कि ऑफलाइन में आपको अगर कोई चीज आपका मिस हो गया तो वो मिस हो जाता है, फिर वो चीजें निकल जाती है सामने से। तो ये एक मुझे ऑनलाइन क्लासेस की बात सही लगती है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, सीरियस हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि क्लासरूम में जाकर ही सीरियसनेस आता है। अगर आपके अंदर वो सीरियसनेस ऑलरेडी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करके और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ऑल्सो अगर हम बात करें, अब मेरी बात करें कि ये कोर्स लेना मुझे वर्थ इट लगा या नहीं, क्या मैं इस कोर्स को रिग्रेट करती हूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस कोर्स को रिग्रेट कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंस्टीट्यूट में भी काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और साथ ही 2 से 3 हजार के रेंज में कोर्स आना, जिसमें टीचर्स आपको एक अच्छे टाइमिंग के साथ पढ़ा रहे हैं, फ्री होके पढ़ा रहे हैं, एंड देन 2-3 घंटे देके भी वो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी है। दूसरी, अगर क्लासरूम्स में ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है,
हैं और इधर उधर की बातें कम है और क्वांटिटी और क्वालिटी है, तो फिर आपको 2-3 घंटे इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करवाएगा। ये चीज है कि बस आपका एग्जाम बहुत पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्जाम से 1 महीने पहले वो पूरे कोर्स कंप्लीट करवा दें अगस्त तक में, या फिर समथिंग पहले, थोड़ा टाइम पहले अगर करवा देते तो मेरे लिए ये बहुत ही बेस्ट हो जाता। बट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, मेरे काफी सारे क्लास मिस हो गए, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स जो एग्जाम से पहले चलते हैं। आप खुद भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है वो टाइम, और ऐसे में सारे क्लास करना सारे सब्जेक्ट का इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्स मुझे लगा था। ओवरऑल कोर्स की बात करें तो क्वालिटी से मुझे नहीं लगा कि कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और एक और सबसे जरूरी बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जिसे आप देख रहे हैं उसे एकदम से ले लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे आई डोंट नो कि मुझे इतना इस चीज पे डिस्कस करना चाहिए या नहीं, बट आई थॉट कि इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो भी लोग पहले से कोई बैच ले चुके हैं, परचेज कर चुके हैं और ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल कोई भी अगर आप स्टडी व्लॉग, कोई भी, मेरी ही ऐसा जरूरी नहीं, कोई भी स्टडी व्लॉगर को देखते हो तो वो जिस बैच से पढ़ रहे हैं या जिस चीजों से पढ़ रहे हैं, आपको उससे अफेक्ट होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो वो आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंट होके उनकी वो सारी चीजें पढ़ते हो, ऑर्गेनाइज करते हो एंड रिवाइज करते हो, तो आपको हर बार नए नए कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एज अ एस्पिरेंट मैं ये चीजें समझती हूँ कि अगर कोई आपको बताए कि ये बेस्ट है तो आपको अपने जो आपकी जो चीजें होती है उस पर डाउट हो जाता है और आपको मन करता है कि ठीक है हम ये भी ट्राई करते हैं। और इस तरह से हम इतने सारे बुक्स जमा कर लेते हैं, इतने सारे कोर्सेज ले लेते हैं। जैसे रिसेंटली अभी बहुत टाइम पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी ने बोला था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इंस्टीट्यूट का, कि इनका एनसीईआरटी का कोर्स लिया एंड इनका ये कोर्स लिया और इनका ये कोर्स लिया, लेकिन अभी मैं कहाँ से शुरू करूं। तो दिस इज नॉट द राइट वे गाइज। आप कोर्स खरीद लो, जमा कर लो, उसके बाद अब ये सोचो कि अब उसको कहाँ से शुरू करना है, और ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। चाहे आपको मैं बोल दूं, चाहे आपको कोई भी बोल दे कि ये कोर्स बेस्ट है, आप इस इंस्टीट्यूट का कोर्स ले लो, तो या वो मार्केटिंग का एक वे होता है, ठीक है वो सही चीज है, बट वो सबके लिए नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई कोर्स ले लिया है तो वो आपके लिए भी हो, ऐसा नहीं है। आपने ले लिया है ना, मतलब वो मार्केटिंग जो है वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए हो सकती है जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है और जिनको जानना है कि कौन सा कोर्स अच्छा है। तो वो 2-4 कोर्सेज में जाके विजिट करते हैं, उनके पेज में देखो बहुत सारे फ्री क्लासेस होते हैं, आप उन्हें अटेंड करो। आपको जिस सर से पढ़ना अच्छा लगता है और जिनसे समझ में आता है आप वहां जाके कोर्स परचेज करो, बट कोई एक ही कोर्स परचेज करो। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 कोर्स हर साल अलग अलग, अब सपोज कि मैंने अभी 69th दिया है, ठीक है, और अभी मुझे 70 फिर से देना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो नया बैच परचेज करूंगी, कि सक्षम 4.0 3.0 जो भी उनका नया बैच आया होगा, तो आई डोंट थिंक कि वो मेरे लिए होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बैच परचेज कर चुका है। अगर ऐसा कोई चीज आएगा बैच भी, तो वो उनके लिए आएगा जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं, जो स्पेशली 70 के लिए आप पहली बार दे रहे हैं 70 बीपीएससी, तो वो उनके लिए वो बैच होगा। तो आप वो उन चीजों को बस सुन के और निकाल दो, ठीक है। और इन सब चीजों में पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन समथिंग, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन सब चीजों पे पैसा वेस्ट करने की। एंड आई थिंक कि मैंने हर एक्सपेक्ट से इस चीज को कवर कर दिया है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कितना बोल दिया है। सो आई एम सॉरी अगर कोई भी चीज ऐसे ज्यादा हो गया हो, वट एवर। तो मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि हम सब एस्पिरेंट है, तो ऑब्वियसली मुझे वो फीलिंग पता है कि क्या होता है, और पैसा का अहमियत और उसकी कीमत भी पता है। तो इसलिए मैंने ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई भी सोच में आके आप किसी भी चीज में अपना पैसा वेस्ट करो। अच्छी चीजें लो, नो डाउट, अगर आपको जरूरत है आप इन्वेस्ट करो और आप लो, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है देन उस चीज पे भरोसा करो एंड अपनी पढ़ाई जारी रखो। और बहुत सारे ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऑन यूट्यूब पे चैनल्स भी बनाते हैं जो फ्री कोर्सेज भी देते हैं, और वो फ्री कोर्सेज में भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको उनके कोर्सेज देख के ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं और इनके और भी क्लासेस हमें करना है जो पेड है, तो आपको करना चाहिए, क्यों नहीं। क्योंकि अगर आपको किसी टीचर का पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको इजीली समझ में आ रहा है, तो फिर वहां पे पैसे इन्वेस्ट करना
वो वर्थ इट है। ओके, लेकिन आप पहले पैसे इन्वेस्ट कर दो और फिर जाकर देखो कि हाँ अब तो ये पैसे लग गए, अब मुझे नहीं समझ आ रहा, देन व्हाट, आपके पैसे तो वो वापस नहीं लौटा देंगे और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होगी। तो कहीं भी अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करो और डेमोज लेके करो, क्लासेस लो। और आई नो कि आप सब एस्पिरेंट्स हो तो आपको खुद ही ये सारी चीजें बहुत क्लियर है, बट उन सारे कॉलेज और न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कोई भी क्वेश्चंस अगर मुझसे इससे रिलेटेड छूट गई होगी तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि वो चीजें आपको वहीं पे मैं शॉर्ट आउट कर दूं। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपको फिर आगे एक नए वीडियो ब्लॉग व्हाटएवर जो भी चीजें आएंगी, आई होप वो आपको पसंद आएंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। एंड या दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे कृष्ण।